वो पैसा बहुत पहले से डिपॉजिट है, उस पैसे का सूद ब्याज भी बनता है। इसके अलावा ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में हाईकोर्ट में और नगर निगम 21 में पार्टी है और तो और नगर निगम का रेट का ही वहाँ पे चल रहा है हाईकोर्ट से और मौके पे स्पॉट स्टे भी लगा हुआ है। अब आप बताइए इसके बाद हमसे क्या होगा? अगर आपको वसूल करना है आप नगर निगम नोटिस करिए, चस्पा करिए। आपको भी पता है 504 जो भी है इसमें प्रावधान है 504 में कैसे करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे और प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनका हाउस टैक्स गिरकर जलकर हम लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मेरा ही टैक्स है, मेरे किराएदार आपके किराएदार अभी वो क्लियर नहीं हुआ कि मेरे स्वामी। क्या मामला था जो कि आज ये आपको यहाँ आना पड़ा और स्टेटस क्या बता रही थी? देखिए, ये नगर निगम की टीम आई हुई थी टैक्स की वसूली करने के लिए। नगर निगम और ज़िला प्रशासन के बीच में संपत्ति को लेकर के एक यहाँ के जो मूल दुकानदार हैं उनके बीच में विवाद चल रहा है। एक शासनादेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिसमें इस संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर इन लोगों से आवेदन पत्र मांगा गया था। यहाँ के दुकानदारों ने तत्कालीन उस व्यवस्था का पालन करते हुए नगर निगम में कुछ पैसे अमाउंट जमा कराया। वो एक हेवी अमाउंट उन्होंने जमा कराया था। उसको जमा कराने के बाद फिर विवाद पैदा हुआ, तो बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय पर जब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सचिव की तरफ से जब निर्देश आया तो जिलाधिकारी गोरखपुर ने यह माना कि ये ज़मीन नजूल की संपत्ति है लेकिन नगर निगम के प्रबंधन के अधीन है। उसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ पर विगत 1 महीने से लगभग यहाँ पे वसूली के लिए आ रही थी। मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस्ड है। हाई कोर्ट में ने इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन को लेकर के स्टे लगा रखा है। अब नगर निगम यहाँ पर किराए की वसूली के लिए उन्होंने बिल रेज किया है, लेकिन बिल की सर्विस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो पाई है और वसूली करने के लिए जो नोटिस की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन भी नहीं हुआ। केवल मौके पर आकर के दबाव बना करके वसूली करने की कार्यवाही चल रही है, जो कि किसी भी दृष्टि से व्यापारियों के हित में और समाज के हित में नहीं है और कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं किया। नगर निगम कह रही है कि हमारा ये मुकदमा चल रहा है कि जमीन का फ्री होल्ड के लिए, लेकिन हम तो किराया लेंगे ही लेंगे। किराया का मुकदमा आप किराया लेंगे तो किराया लेने का भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। किराया ऐसे हवा में आकर के दबाव बना करके नहीं लिया जा सकता। मौखिक रूप से किसी बात का कोई महत्व नहीं होता है। किराया लेने के लिए सभी किराएदारों के नाम पे नोटिस जारी करके उनसे नोटिस पे रिसीविंग ली जाती है या उसकी रिकवरी कर सारी चीज़ फॉर्मेलिटी हो गई है। तब फॉर्मेलिटी की जा चुकी है तो उसको वो कोर्ट में पेश करें। अगर फॉर्मेलिटी की जा चुकी है तो न्यायालय में बताएं किराया लेने के लिए। अगर किराए को लेकर के भी यहाँ पर ज़बरदस्ती की जाती है तो हम उस विषय को भी न्यायालय के सामने विचाराधीन करेंगे। लेकिन इस बात को मानवतावादी दृष्टि से भी समझना चाहिए कि जो व्यापारी प्रतिदिन व्यापार करता है उसकी आय भी प्रभावित हो चुकी है। इस प्रकार से उनसे बलपूर्वक किराए की वसूली करना, वो भी हेवी अमाउंट, आप उनको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, कोई टाइम नहीं दे रहे। फिलहाल के लिए क्या आपसे नगर निगम के अधिकारियों से और आपसे क्या बात हुई? नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में हमने प्रकरण को ला दिया है कि इस पर पोजीशन स्टे लगा हुआ है, सीलिंग की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। कुछ अमाउंट, हेवी अमाउंट नगर निगम के पास जमा भी है, उसका जो जिस समय से वो जमा है उसका सूद ब्याज भी बनता है, उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि नगर निगम ने अगर उतना हेवी अमाउंट लंबे समय तक जमा करके रखा हुआ है तो उसका सूद ब्याज जोड़ करके एक्यूरेट हिसाब से आर्बिट्रेशन के माध्यम से हल करना चाहिए। ये सिविल रिकवरी नेचर का मैटर है, टैक्स का मैटर है। इस पे बलपूर्वक इस प्रकार से पुलिस बल और प्रवर्तन बल के माध्यम से कार्रवाई करते हुए दिन में आकर के इस तरीके से वसूली करना मुझे लगता है कि अनैतिक है, अब मानवता के दृष्टिकोण से भी विरोधी है और व्यापारियों के भी विरोधी कार्य है। मेरा नाम शुभेंद्र सत्यदेव है, मेरे साथ एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव जी हैं। हम लोग इस पूरे प्रकरण को देखते हैं सिविल कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या मामला है जो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आप लोगों ने आपत्ति की है? श्रीमान जी, नगर निगम द्वारा 1998 में एक अध्यादेश के द्वारा हम लोग को नगर निगम की भूमि रजिस्ट्री करने के नाम पे पैसा लिया गया, जिसका उन्होंने ये भेजा था, जिसकी कुल भूमि की कीमत थी 72,845 रुपये। ठीक है, 48,000 रुपये हम लोगों ने डीडी द्वारा और कैश दिया गया था, जिसका ऑलरेडी रसीद है हमारे, जिसका साक्ष्य भी मेरे पास है। ये मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और स्टे भी लगा हुआ है। इसके बाद 4-5 दिन पहले नगर आयुक्त द्वारा हमको बुलाया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप इस मकान का किराया जमा कीजिए, नहीं तो हम आप लोगों को बेदखल कर देंगे और आपकी दुकानों को सील कर देंगे। उनको जबकि ये मालूम है कि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसका
ये हाई कोर्ट का स्टे का ऑर्डर है, लेकिन कोई भी अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये सारे ऑर्डर हैं। पर एक कोर्ट ऑफ कंडम किया गया था, उसके उपलब्धि में उन्होंने ये लिख करके दिया है कि ये भूमि नगर निगम की है ही नहीं है, ये भूमि नजर की जमीन है। ये देखिए यहाँ पे निर्माण किया गया है, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और नगर निगम ने इस जमीन को अभी तक परचेज भी नहीं किया हुआ है। और वो अब ये कहते हैं कि आप किराया दीजिए, जब इनकी जमीन है ही नहीं है तो हम किराया किस बात का दे। आज क्या मामला हुआ है? आज ये लोग किराया के लिए आए हैं, जबरदस्ती ताला बंद करेंगे। 98 की जो आप रजिस्ट्री बता रहे हैं मैम, अभी ये मामला उछला हुआ है, जो कि अभी वकील साहब ने अपनी एक पक्ष रखी है और नगर निगम अपना पक्ष रखा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कुछ एक ऐसा नियम बता रही थी, क्या होगा इस पर बताइए। जैसे ये मान लीजिए 1947 की जमीन है, ब्रिटिश हुकूमत जब था उस समय ना डीएम था और ना नगर निगम था, ठीक है, दो ही का शासन था ये उस समय। जब 1947 में मान लीजिए हमारे पिताजी जब उस समय यहाँ ये जमीन पे काबिज थे, उस समय जब ये हुआ कि जब 1992-98 में ये हुआ कि अमेंडमेंट कि नगर निगम से कि इस पर कुछ जो पहले से जो किराएदारी तौर पे जो रह रहे हैं, ठीक है, नगर निगम ने एक नोटिस दिया था। जब उस समय फ्री होल्ड की जमीन थी ये, उस समय नगर निगम ने नोटिस दिया था कि जो किराएदारी तौर पे रह रहे हैं, या तो उस जमीन को उतना पूरा पैसा जमा कर दिया जाए या तो जमीन से कुर्की कर दी जाए। कुछ लोग ऐसे लोग जो थे कि जो इस चीज को झुकाव करने के लिए इस चीज को पीछे हटा दिए। जैसे मान लीजिए 3-4 लोग यहाँ पे हैं कि जिन्होंने पूरा पैसा दिया है, पैसा देने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पे सारा पैसा जमा करने के बाद वहाँ की वकील ने कहा मैडम ये सत्य घटना है कि पैसा 2-3 किराएदारों ने जमा किया, जमा करने के बाद भी कुछ लोग यहाँ जो इस चीज को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। नगर निगम इस पे भी दबाव पाड़ नहीं करी कि चौड़ीकरण में सड़क आई है, चौड़ीकरण में मतलब देखिए हमारी दुकानें यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई साहब वहाँ से ये दुकानें यहाँ से वहाँ तक है, जिससे कि हमारा भी नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि चौड़ीकरण में इतना चीज इतना ही ले लिया जा। अब ये बताइए कि चौड़ीकरण के अंदर हमारा जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ नगर निगम तो देगा नहीं, लेकिन इस पे मैंने पूरा पैसा वहाँ जमा करने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कर दी जाए। जब डिम्पल वर्मा इस समय यहाँ की डीएम थी तो उस समय हमारे पिताजी ने पूरा पैसा ले जाके वहाँ गए, लेकिन कुछ दुकानदार जो ऐसे थे, यहाँ पे नाम नहीं ले सकते, इनमें तमाम लोग हैं, उन्होंने इस चीज को गुमराह किया और उस मुकदमे में हम लोग भी फंसे मैडम। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इस चीज को गुमराह चलते, इसमें हम लोग का भी नाम काबिज है, जो इस चीज को पीछे हटा दिया जा रहा है। और हमारा मैडम कोई लेना देना नहीं है यहाँ झगड़े से, ना किसी से कोई मनमुटाव है। मेरा बस 2 ही सिद्धांत है, पैसा जमा है और उसको तुरंत रजिस्ट्री करे, जो रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया उसका समाधान शुरू करे। पैसा पूरा जमा है मैडम मेरा। मैम ये 406 और 405 के तहत बता रही है सर, आप अपना रखिए नीचे करिए। हाँ, जैसे मान लीजिए लोग परेशान कर रहे हैं कि कुछ पैसा जो किराया जो बाकी है उसको वसूलना है। भैया मेरा किराया पैसा कोई बाकी नहीं है, पैसा यहाँ तक कि पूरा पैसा जमा है। अब ये देखिए लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, क्योंकि संविधान में भी लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। इसमें जातिवादिता का भी कोई भेदभाव नहीं है। मतलब ये है कि अगर इसमें कुछ रजिस्ट्री करने के मामले में अगर रजिस्ट्री कर पैसा ले लिए हैं, पैसा लेने के बावजूद उस पर दबाव प्रक्रिया पर, मतलब जैसे कि उसमें शारीरिक मानसिक तमाम चीजें जो हैं उसमें लोग दबाव बना रहे हैं कि व्यापारी वर्ग पैसा जमा दे। पैसा जमा करने के बावजूद भी उसमें और दबाव बना रहे हैं कि उसमें कुछ अवशेष पैसा बाकी है, किराया जमा करिए। अरे किराया जैसे ये कि लीगल नोटिस होनी चाहिए। अगर मामला न्यायालय में त्वरित है, विचार ही नहीं है, अभी विचार भी चल रहा है उसमें न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय की लड़ाई चल रही है। हम चाहते हैं कि जब न्यायालय ने अगर प्रक्रिया उठा दिया है कि उस चाहने में न्यायालय अगर कहे कि मामला कोर्ट में, तो ये लोग कौन होते हैं भाई? आदमी तो लोकतंत्र में है, या तो ये लूट तंत्र है, या तो नगर निगम कुछ लोग जो फंडे हैं वो पैसा मांग के अपना काम करना चाहते हैं। नगर निगम के लोग कोई नोटिस? हाँ, कुछ नहीं नोटिस दिए मैडम। अगर ये दोबारा इस तरह से प्रक्रिया करेंगे, इनको 406 में इनको मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे, जंगल में बुला के निकलेंगे। क्या नाम है सर मैडम आपका? एडवोकेट बिंदवासिनी गुप्ता। सर, नगर निगम द्वारा आज खाली कराया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी व्यापारियों में रोष व्यक्त हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सिमसिम बाज़ार है, ये यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं या जो गरीब बस्तियाँ हैं, इसके पीछे भी लोग रहते हैं, वो कम से कम 1912 से इन लोगों के पास रसीद है।
1912 से जो इंसान यहाँ रह रहा है, अब आप समझ लीजिए 100 कुछ साल हो गया, कितना 100 करीब 13-14 साल हो गया और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इनकी बात को सुनकर और इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, कुछ दुकानदार तबके के लोग हैं। तो आखिर में एक साथ जो ये इन्होंने आज एक बीड़ा उठा लिया, जैसे हाउस टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, कई ऐसे मामले थे जो 4 गुना से लेकर 10 गुना और 100 गुना तक हो गया। तो आज जो ये मामला आया है, तो ये आपका ये अतिक्रमण का मामला नहीं था, ये था कि सिमसिम बाजार को तोड़ा ना जाए। अगर तोड़ा भी गया है चौड़ीकरण के लेके, तो कम से कम इसको सहूलियत देनी चाहिए। और जो भी इनका पैसा आता है, एक साथ कोई 60,000 70,000 रुपये नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में इन्होंने अपने इस पूरी संपत्ति का पैसा जमा हुआ है और उसका स्टे भी है। हमारे पीछे रामू भैया हैं, इनके पास स्टे है, और ऐसे तमाम करीब 50 लोग ऐसे जिनके पास स्टे है। तो सरकार को इतना जल्दीबाजी से किसी काम को नहीं लेना चाहिए। और नगर आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है, और योगी जी महाराज जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, कि लोग गरीब लोगों को देखते हुए उनको इतना न परेशान करें कि आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए। सर, मेरा एक सवाल है, आप अगर सरकार होते तो आप क्या करते? सरकार होता तो जरूर सहूलियत देता, कम से कम इन लोगों को मौका तो देता ही, मौका देता। चूंकि इनका मामला स्टे है हाई कोर्ट में, तो जरूर उसकी सुनवाई होती, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं। आप इसके ठीक पीछे देखेंगे बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तो कहाँ से 1-1 लाख रुपया और 60,000 रुपया निकाल के तुरंत देंगे? सर, क्या नाम पड़ेगा? समय देना चाहिए, कुछ सहूलियत देनी चाहिए कि वो उसकी पैसे की व्यवस्था करे, या इनके कागजात को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट से स्टे है, तब उस पर कोई विचार करना चाहिए। सर, क्या नाम है? राहुल गुप्ता। आइए सर,